हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में भूपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आप लोग को काफ़ी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को मैं 25+10 यानी आप लोग को 35 क्वेश्चन आप लोग को ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल मैंने आप लोग को 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में बताए थे। वहाँ से आप लोग को कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग को 2017 का मॉडल पेपर है, 2017 का, 2018 का, ठीक, और 2019 से 20 का। यहाँ पे आप लोग को 4 सेट का मॉडल पेपर तैयार किया गया। चारों सेट में से कि आप लोग को इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को सही रूप से दिखाया गया, ठीक। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्प होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप कीजिए, वरना आप लोग को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पहला वाला क्वेश्चन कैसे, जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं उत्पादकता क्या होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस में, जैसा कि आप लोग को कल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात किए थे। तो उत्पादकता क्या होता है इसके बारे में आप लोग को बताना था। और कार्य अध्ययन किसे कहते हैं, कार्य अध्ययन के बारे में पूरा विधिवत ढंग से, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका लाभ क्या होता है, इसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ लेना है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो उत्पादकता और औद्योगिक दक्षता बढ़ाने वाले मनोवैज्ञानिक घटक कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस बता दूं, उत्पादकता और औद्योगिक क्षमता बढ़ाने वाले मनोवैज्ञानिक घटक कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ाना है। वहीं पे कार्य अध्ययन संचालक क्या होता है, ठीक, उनके बारे में बताना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा जाता है तो अध्ययन हेतु कार्यविधि चुनाव करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड की व्याख्या कीजिए। जो कार्यविधि अध्ययन होता है, ठीक, उनमें जो एक प्रकार से हम किसी प्रकार से कोई भी कार्य करते हैं तो उनमें चुनाव करते हैं, उन्हें किस प्रकार से मानदंड किया जाता है उनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ना। वहीं पे प्रक्रम विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, जो एक प्रकार से प्रतीक चिन्ह सिंबल्स बनाए गए हैं, आप लोग को 5 प्रकार से सिंबल्स बताए गए थे। ऑपरेशन हो गया, निरीक्षण हो गया, भंडारण हो गया, ठीक, देरी हो गया। इन जितने भी ऑपरेशन बताए यानी जितने भी सिंबल बताए गए हैं आप लोगों को पूरा विधिवत सही ढंग से विस्तार वर्णन कर लेना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो सूक्ष्म गति अध्ययन क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं जो सूक्ष्म गति अध्ययन क्या होता है और मैमो गति क्या होता है। एक टॉपिक और आता है मैमो मोशन क्या होता है और माइक्रो मोशन क्या होता है। इनके बारे में पूरा विधिवत सही ढंग से आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस में बनता है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो साइमो चार्ट तथा गतिमितीयता के सिद्धांत। जो साइमो चार्ट होता है पूरा फिगर सहित आप लोग को पूरा विद्युत देखना है, और गतिमितीयता का सिद्धांत किस प्रकार से लागू किया गया है उनको भी पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। यानी वर्क मेजरमेंट यानी कार्य मापन का उद्देश्य क्या होता है, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। और कार्य अनुसार मजदूरी पद्धति तथा समय अनुसार मजदूरी पद्धति से आप क्या समझते हैं। जो कार्य अनुसार मजदूरी होती है और समय अनुसार मजदूरी पद्धति होती है, इनके बारे में पूरा विधिवत सही सविस्तार वर्णन कर लेना है। वहीं पे आता है तो प्रेरणा के एक एमर्सन दक्षता क्या होती है, यानी जो प्रेरणा की एमर्सन दक्षता होती है उनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से बताना। वहीं पे अच्छा भंडारण यानी अच्छे भंडारण प्रबंधन का क्या महत्व होता है, इनके भी बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। और कार्य विभाग के प्रमुख दायित्व कौन कौन से होते हैं, इनके भी बारे में पूरा विधिवत विस्तार वर्णन कर लेना है। वहीं पे आता है तो सुरक्षित कार्य दशाएं उत्पादकता में सहायक कौन कौन सी होती हैं। जो सुरक्षित कार्य दशाएं होती हैं उनमें कौन सी वृद्धि असहायक होती है, यानी उत्पादकता में कौन सी वृद्धि सहायता होती है, उनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत ढंग से बताना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है तो जो आंशिक उत्पादकता होती है, जो आंशिक उत्पादकता होती है मानक यानी आंशिक उत्पादकता एवं समग्र उत्पादकता मानक, उनके बीच में क्या अंतर होता है, यानी क्या अंतर होता है, इनके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। वहीं पे कार्य विधि अध्ययन तथा कार्य मापन के बीच में अंतर क्या होता है, ठीक, यानी कार्य विधि अध्ययन क्या होता है और कार्य मापन के बीच में अध्ययन क्या होता है, इसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है, बताना है। वहीं पे डोरी आरेख क्या होता है, ठीक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दाया बाया हाथ चार्ट के यानी कह सकते हैं हम लेफ्ट और राइट जो चार्ट बनता है उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, उनका एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से पढ़ना है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो गति विश्लेषण से आप क्या अभिप्राय है, जो गति विश्लेषण से अभिप्राय होता है इसके बारे में पूरा विधिवत ढंग से पढ़ना है। और थर्लिप्स किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस में, जैसा कि आप लोग को थर्लिप्स क्या होता है और इनका एक प्रकार से किस प्रकार से यूज किया जाता है, और थर्लिप्स के प्रतीक कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में पूरा विधिवत विस्तार रूप से बताना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है गैस में, जैसा कि आप लोग को बता दूं कि
कार्य मापन यानी वर्क मेजरमेंट क्रिया का विस्तार वर्णन करना कीजिए। यानी हम कह सकते हैं जो वर्क मेजरमेंट क्रिया होती है उनको एक प्रकार से सविस्तार वर्णन करने के लिए पूछ लिया था। वहीं पे श्रम पारिश्रमिक प्रोत्साहन योजना का अर्थ क्या होता है, यानी जो श्रम पारिश्रमिक में प्रोत्साहन योजना का अर्थ होता है इनके बारे में पूरा विधिवत सेटिंग से पढ़ना है। वहीं पे अच्छे भंडारण का क्या महत्व होता है, ठीक स्टॉक में रखे वाले अभिलेख रखे जाते हैं, यानी स्टॉक में कौन कौन से अभिलेख रखे जाते हैं और बिन बिन कार्ड इन्वेस्टिंग नियंत्रण के लिए किस प्रकार से सहायता हो। यानी हम कह सकते हैं जो एक प्रकार से यहाँ पे एक अच्छे भंडारण होते हैं और उनका अभिलेख क्या क्या होता है इनके बारे में पूरा विधिवत सेटिंग से पढ़ना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है तो दुर्घटना से अभिप्राय क्या होता है, दुर्घटना को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस में बताया गया है कि जो एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इन्हीं में से आप लोग को सही रूप से पढ़ते हैं तो 100% श्योर है कि आप लोग को कहीं से बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहीं पे आप लोग को 2019 का मॉडल पेपर है, 2019 और 20 का, ये 20 का मॉडल पेपर है, 19 वाला ऊपर गया। यहाँ पे 19 का 20 के मॉडल पेपर में क्या पूछा गया है, तो उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्पादकता को प्रभावित करने यानी उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। वहीं पे उत्पादन और उत्पादकता में अंतर क्या होता है इनके बारे में पूरा विधिवत सेटिंग से पढ़ना है। और कार्य अध्ययन की तकनीक कौन कौन सी होती हैं, यानी हम कह सकते हैं जो कार्य अध्ययन यानी कह सकते हैं वर्क मेजरमेंट, एक प्रकार से वर्क स्टडी क्या होती है, ठीक इनके बारे में पूरा विधिवत सेटिंग से पढ़ना है। और वर्क मेजरमेंट यानी कार्य मापन के बारे में पूरा विधिवत सेटिंग से सविस्तार वर्णन कर लेना है। वहीं पे कार्य अध्ययन के लाभ कौन कौन से होते हैं और कार्य विधि अध्ययन के मूल सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, यानी कार्य विधि अध्ययन के मूल सिद्धांत कौन कौन से होते हैं सविस्तार वर्णन करना है। वहीं पे प्रक्रम चार्ट क्या होता है और तालिका पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो तालिका प्रक्रम चार्ट होता है उनके एक प्रकार से जो तालिका बनती है चित्र बनता है उनके बारे में पूरा विधिवत सेटिंग से बताना है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया था तो मानव और मशीन चार्ट, ये जो मानव चार्ट होता है और मशीन चार्ट होता है उनके बारे में पूरा विधिवत सविस्तार वर्णन कर लेना है। वहीं पे गतिमेद्यता का सिद्धांत क्या होता है और थर्लिप्स के बारे में आप क्या समझते हैं, ठीक। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया था तो एर्गोनॉमिक्स क्या होता है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस में, जैसा कि आप लोग एग्जाम के बेस पे एर्गोनॉमिक्स 100% है श्योर कि एर्गोनॉमिक्स आना ही आना है। वहीं पे समय एवं गति का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है, इसका महत्व कौन कौन से होता है इनके बारे में पूरा विधिवत सेटिंग से पढ़ना है। पारिश्रमिक तथा प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं इनके भी बारे में पूरा विधिवत सेटिंग से पढ़ लेना है। वहीं पे मजदूरी भुगतान की विभिन्न प्रणालियां कौन कौन सी होती हैं इनके बारे में संक्षिप्त वर्णन करने के लिए आपको आ जाता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो विभिन्न प्रकार के जो वेतन प्रोत्साहन योजनाएं होती हैं, जो वेतन प्रोत्साहन योजनाएं होती हैं उनके बारे में संक्षिप्त वर्णन करना है। दुर्घटना क्या होता है, दुर्घटना का अभिप्राय कौन कौन से होते हैं इनके बारे में पूरा विधिवत सविस्तार वर्णन कर लेना है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को 10 क्वेश्चन ये बताया गया और 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बताए गए। टोटल आप लोग को 35 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए गए और जो आप लोग को 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे यानी कल बताया गया था उन्हीं में से आप लोग को इन्हीं एक प्रकार से जो 50 में से 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। ठीक, यानी 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के बेस पे। अगर इन्हीं 35 क्वेश्चनों को आप लोग पढ़ लेंगे तो यहाँ से आप जो 50 क्वेश्चन बताए गए हैं उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं आप लोग पूरा विधिवत से ढंग से पढ़ लेना। और आप लोग को मैं चैप्टर वाइज बता दूं कि चैप्टर कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट वाले चैप्टर से उत्पादन क्या होता है, उत्पादकता क्या होता है, इसके कारक कौन कौन से होते हैं इनके बारे में इतना विधिवत पढ़ लेना। वही सेकंड वाले चैप्टर में तो कार्य अध्ययन क्या होता है, इनका उद्देश्य क्या होता है, इसके लाभ क्या होते हैं, ठीक, बस वहीं पे ठप कर देना। तीसरे वाले चैप्टर में क्या पूछा जाता है तो कार्य विधि अध्ययन क्या होता है, ठीक यहाँ पे, और कार्य विधि मापन क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनके कारक कौन कौन से होते हैं, ठीक, इनके बारे में। वहीं पे फोर्थ वाले चैप्टर में क्या होता है गति विश्लेषण, मोशन एनालिसिस क्या होता है, इनके बारे में विधिवत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। वहीं पे कार्य मेजरमेंट यानी कार्य मापन के बारे में, कार्य मापन क्या होता है, ठीक, इसका उद्देश्य क्या होता है। और वहीं पे नेक्स्ट पूछा जाता है यानी सेकंड 6 वाले चैप्टर में तो मजदूरी और प्रोत्साहन योजना क्या होती है, इसका वेतन किस प्रकार से किया जाता है, और मानव श्रमिक क्या होता है, मशीन चार्ट क्या होता है, ठीक, इनके बारे में पूरा पढ़ना है। वहीं पे भंडारण प्रबंधन यानी स्टोर मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेना। औद्योगिक सुरक्षा एक्ट वगैरह जो 19 यानी कह सकते हैं हम जो एक प्रकार से कारखाना अधिनियम एक्ट लगता है उनके भी बारे में पूरा विधिवत सेटिंग से पढ़ लेना है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाए गए हैं आप लोग को सभी चीज़ों को आप लोग विस्तार पूर्वक से पढ़ लिए होंगे। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।